कोरोना की तीसरी लहर अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है और ये तीसरी लहर दूसरी के मुकाबले दोगुने ज्यादा असरदार होगी क्योंकि कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या भी महाराष्ट्र में 8 लाख के पार पहुंच सकती है। ये बातें महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग से सामने आई हैं। अनुमान के मुताबिक महामारी की लहरें एक के बाद एक आती हैं, लेकिन उनका असर ज्यादा होगा या फिर कम होगा, ये बात पर भी निर्भर करता है कि लोग कितनी सावधानी बरतते हैं। जिस राज्य में अब भी औसतन हर रोज 1000 लोग कोरोना से मर रहे हैं, वहां लापरवाही की ये तस्वीर डराती है। न मास्क न सामाजिक दूरी, मास्क पहने भी तो ढंग से नहीं, सार्वजनिक जगह पर थूकने से भी परहेज नहीं। कोरोना की दूसरी लहर का ग्राफ जरा सा गिरा नहीं कि मुंबई की कांदिवली में लापरवाही के घोड़े दौड़ने लगे। क्या कोई कह सकता है कि यह तस्वीर उस प्रदेश की है जहां कोरोना से अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है? मुंबई के सबर्बन इलाके कांदिवली में इस वक्त हम मौजूद हैं। शहर में 100% अनलॉक नहीं हुआ है, तब ये हाल है। अब जरा आप सोचिए, जब 100% अनलॉक हो जाएगा तब क्या हाल होंगे। कोरोना के केसेस शहर में और आसपास कम तो हो रहे हैं। ऐसे में नागरिकों का कहना है कि उनको और ज्यादा रिलैक्सेशन की जरूरत है। इंडस्ट्रीज कहती हैं उन्हें काम करने के लिए और ज्यादा समय चाहिए। जी हां, केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन सिटीजन्स जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, शायद वो ये भूल रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े नुकसान के बाद लोग इतने बेफिक्र और लापरवाह होकर कैसे घूम सकते हैं? सिर्फ एक सप्ताह में महाराष्ट्र में होने वाली मौतों के आंकड़े देखिए, पिछले एक हफ्ते में लोगों की लापरवाही देखिए और ये अंदाजा लगाइए कि जब संक्रमित होने वाले लोगों के आंकड़े तीसरी लहर में आएंगे और कोरोना मीटर तेजी से भागेगा, तब क्या होगा? महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है कि अगले 2 से 4 हफ्ते के भीतर पूरे राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई समीक्षा बैठक में महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने यह कहा कि तीसरी लहर में आने वाले मामलों की संख्या दूसरी लहर से दोगुनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे यदि, तो ये दूसरी लहर खत्म होते होते ही तीसरी वेव चालू होने की संभावना हो सकती है। हमें कोई भी परिस्थिति में दूसरी वेव पूरी मिटा के हमको 3 यार्डस्टिक्स फॉलो करना है। एक तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 5% के नीचे 2 हफ्ता रहना चाहिए। 70% लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए। उसके लिए अभी 3-4 महीने तो लगेंगे। तो तब तक 0 टॉलरेंस टू कोविड प्रोटोकॉल्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्किंग रहना चाहिए। लेकिन मुंबई में जो रफ्तार से लोग बाहर आ रहे हैं और जो रफ्तार से लोग कोविड प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे होता रहेगा तो चिंता की स्थिति बताई गई है। ये हमने वार्निंग दी है कि ये होना नहीं चाहिए। कोरोना की पहली लहर जब पीक पर थी तो महाराष्ट्र में 3 लाख एक्टिव केस थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 6 लाख तक पहुंच गया। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तीसरी लहर में अकेले मुंबई में ही कोरोना के 8 लाख एक्टिव केस हो सकते हैं। इसमें से 10% यानी 80,000 केस 18 साल से कम उम्र के युवाओं के हो सकते हैं। यानी तीसरी लहर में भी युवाओं को सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि बाजारों में अनियंत्रित भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से हालात खराब हो सकते हैं और तीसरी लहर में वो लोग खास तौर पर खतरे में रहेंगे जिन्हें अब तक कोविड नहीं हुआ है। हमारा जो अनुमान है कि ये जो पीडियाट्रिक वेव की शक्यता है वो कम लगती है। लेकिन हमको तैयारी रहनी चाहिए। लेकिन आयु जो है 20 से 40 आयु में ये इसका प्रादुर्भाव ज्यादा हो सकता है। जो अपने यहाँ पे लोगों को बिल्कुल वायरस का एक्सपोजर नहीं हुआ है, उनको रिंग फेंस करके प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये पॉपुलेशन में ये जो तीसरी जो लहर बोलते हैं वो आने की संभावना बहुत ज्यादा है। टास्क फोर्स ने वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है। ये पहले की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र में तीसरी लहर पैदा कर सकता है और अगर ये बेकाबू हो गया तो कहर बनकर टूटेगा। इसलिए इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने की सलाह दी गई है।
लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं। आरोप ये है कि जब केंद्र सरकार वैक्सीन दे ही नहीं रही तो वैक्सीनेशन अभियान तेज करें तो कैसे करें। दूसरे देशों में थर्ड वेव और फोर्थ वेव जैसी परिस्थिति आई, तभी हमारे देश में उतना वक्त था कि हम इसको टाल सकते थे, और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो केंद्र सरकार का होना चाहिए था वो हुआ नहीं। वो बहुत बड़ा फेलियर है केंद्र सरकार का, क्योंकि हमारे वैक्सीनेशन हुए नहीं। वैक्सीनेशन अगर हो जाते तो सारा लॉकडाउन जिस तरीके से लंदन और अमेरिका में खोल दिया गया, हम भी उसमें आ जाते। आज परिस्थिति यह है कि हमें पता था कि वैक्सीनेशन हमारे मुंबई शहर में मिले नहीं है, महाराष्ट्र में संख्या के हिसाब से मिले नहीं है, इसलिए हमने हमारे जम्बो फैसिलिटीज नए और क्रिएट कर दिए, जिसमें 6000 से ज्यादा नए पेशेंट्स को हम एडमिट कर सकते हैं। यानी वैक्सीन की कमी है, लिहाजा सावधानी की बूस्टर डोज लेते रहिए। सिर्फ कोरोना से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी सावधान रहना जरूरी है। मुंबई में एक और खतरा डरा रहा है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों को ब्लैक फंगस से संक्रमित 3 बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। जिन 3 बच्चों की आंखें निकालनी पड़ी हैं, उनकी उम्र 4 साल, 6 साल और 14 साल है। तीनों कोरोना संक्रमित थे। 4 और 6 साल के बच्चों में शुगर की दिक्कत नहीं थी। इसके बाद भी हालात बिगड़ गए और जान बचाने के लिए दर्दनाक विकल्प को चुनना पड़ा। जब भी शरीर की प्रतिकार शक्ति बहुत कम होती है, तभी फंगस जैसी बीमारियां पकड़ ले सकती है। तो इतना प्रतिकार शक्ति कम होना बहुत ही रेयर बात है। हाँ, कोविड में इतने हजारों लाखों केसेस अब तक हो चुके, उसमें अगर 3 केसेस म्यूकरमाइकोसिस के आ गए तो पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि अगर कोविड से बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो गया है तो कई हफ्तों तक एहतियात बरतना, ध्यान रखना जरूरी है। बॉडी के जिस भी हिस्से में ब्लैक फंगस पहुंचता है, उस हिस्से को काट कर अलग करना पड़ता है, और बच्चों में ये स्थिति काफी चिंताजनक है। डॉक्टरों का मानना है कि आने वाले थर्ड वेव में भी ऐसे केसेस सामने आने की संभावना है। कोरोना का शिकंजा ऐसा है कि एक बार फंसे तो ब्लैक फंगस जैसी जानलेवा मुसीबतें भी पकड़ लेती हैं। इसलिए लापरवाही की कोई जगह नहीं है। तीसरी लहर का खतरा और डेट शीट सब सामने है। अगर अब भी नहीं सीखे तो भीषण त्रासदी से सामना हो सकता है। पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।